ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा क्या है? कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। ये एक हो गए, हमने नफी कर दी। दूसरा वर्ड आता है मुहम्मदुन रसूलुल्लाह है ये। अब इसको हम मिला के पढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, क्या कह रहे हैं? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। पास्ट में थे कहा मैंने, आप तर्जुमा कभी कलमे का यूं करते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे? नहीं, हमारा हर बच्चा तर्जुमा यही करेगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये इस बात की अलामत है कि रसूल आज भी जिंदा है। मेरे अजीजों, हम मुर्दा रसूल को मानते तो ये कहते वो अपने जमाने में रसूल थे। जब जब कलमा पढ़ रहे हैं हम इकरार कर रहे हैं रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हुजूर की मोहब्बत की बात करना इतना आसान नहीं है कि तुम्हें रोज हलवा पराठा ही मिलते रहे और खा करके आराम करते रहो। फिर तुम्हें बिलाल हबशी को भी याद रखना होगा, खब्बाब इब्न अल-अरत को भी याद रखना होगा, ज़ैद बिन दसना, खुबैब इब्न अदी को याद रखना होगा। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में सिर्फ जख्म नहीं खाए हैं, आग भी बर्दाश्त की है और इनकी पूरी चमड़ियां गला दी गई थी। उसके बावजूद वो जमे रहे, इस्तेकामत के उस मैदान पर डटे रहे। आपको पता है जब बिलाल हबशी मदीने में थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उनको बुलाते थे तो क्या कहकर, या सैयदुना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, जो अमीरुल मोमिनीन है वक्त के। और वो बिलाल हबशी को आका कहकर पुकारते। हजरत बिलाल कहते, सरकार मैं गुलाम आदमी, अमीरुल मोमिनीन मैं गुलाम आदमी, हबशी आदमी, आप जब आका कहते हैं तो मुझे शर्म आती है, आप क्यों कहते हैं? सैयदना उमर फारूक कहते, आप करीब आइए, अपना जुब्बा उठाइए। जब वो जुब्बा उठाते उनकी पीठ पर उमर फारूक बोसे लेते और कहते, जो जख्म तुमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में खाए हैं वो दुनिया ने नहीं खाए हैं, वो हमने नहीं देखे हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक की मोहब्बत के बाद फिर इस्तिकामत का इम्तिहान भी होगा। आज जो जगह जगह हालात पैदा हो रहे हैं, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अगर तैयार हो तो फिर मैं आगे बात करूं। हुजूर की मोहब्बत पर इम्तिहान देने के लिए हर जवान अगर तैयार है तो फिर आगे बात की जाएगी। बार बार तुम्हें कोई कचौके देता रहे, वसवसे डालता रहे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जज्बात को उभारते हुए तुम्हारे लिए गंदी बातें करे कि ये कट रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गज्जा में इनके साथ ऐसा विनाश किया जा रहा है, 20,000 लोगों को मार मार कर बारूद से राख बना दिया गया है। ये सारी बातें तुम्हारे पास लाते हैं तो कुछ जवान ये समझते हैं हम नरोस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं, इनका जवाब क्या दें? सही बात तो है, शाम में भी काटे जाते हैं, इराक में भी मारे जाते हैं, अफगान में भी, बर्मा में भी, यमन में भी, हर जगह हमारी मौत है, हमारी मौत है। और इसको जालिम ये बता बता करके ये कहते हैं कि देखो अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तो इतने मारे क्यों जाते हो? तुम ना उम्मीद और मायूस ना होना है नौजवानों, बात इतनी करना, इतनी बात करना। है नादान, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है। हम जो है ना वो रसूलुल्लाह को शमा समझते हैं और जितने हैं ये परवाने हैं, और परवाना होता ही है मरने के लिए। परवाने को देखा है आपने? परवाने को देखा है? वो छोटे छोटे पतंगे जो शमा के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपनी जान देकर चले जाते, जब तक परवाना मरता नहीं, जाता नहीं है वहां से, वो शमा के सामने जान देकर जाता। और परवाना जो लफ्ज है ना, उसी को कहा जाता है जो जान देने तक के वहां घूमता रहता, जान जाने तक। इसीलिए मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवार, तू माहे नबुव्वत है, जलवे जानाना। या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा। इसलिए ऐ नौजवानों, अगर हमारी मौत होती है तो वैसे भी किसी हॉस्पिटल में हो जाए या किसी घर में होगी तो एक न एक दिन तो आना है मलकुल मौत को हमारे घर, और उसके बाद ये सांसों की माला टूट जाएगी। जब मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, तो क्यों ना नामे मुस्तफा बुलंद करके जाए, हुजूर की गुलामी में जीकर क्यों ना जाए। इसलिए कि हमें पता है हम यहाँ से जाएंगे तो कब्र में किसी का बाप नहीं आता, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, रसूल पाक तशरीफ लाते हैं। और क़यामत के दिन भी कोई नेता, कोई सरकार, कोई बड़ा सा बड़ा आदमी तुम्हारी सिफारिश के लिए तैयार नहीं। हमारी माँ छोड़ देगी, क़यामत का हाल ये, माँ अपने बच्चे से भागती रहेगी। यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अबीही व उम्मिही व अखीही, कुरान तीनों बातें कर रहा है। यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही,
भाई अपने भाई से भाग रहा होगा, माँ अपने बेटे से दामन छुड़ा रही होगी, बाप भी दूर जा रहा होगा। वो कयामत का मंजर, उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं कयामत के मैदान में मेरे कंधे पर चादर होगी और ये गिर रही होगी, मैं उसको संभाल रहा होगा, एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, हम बात यूं ही नहीं करते, जिससे हमारा सामना होना है, जिसके दरबार में हमें पेश होना है। इसी को आला हजरत ने क्या कहा, जब तुम्हें हुजूर के पास जाना ही है, सिफारिश उनकी करवानी ही है, उनके साथ जन्नत जाने की बात करते ही हो, तो फिर इधर उधर की बात क्यों, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो पूछते हैं अगला जमाना क्या होगा। भविष्यवाणी के लिए लोग ज्योतिषियों के पास जाते होंगे, हम भविष्यवाणी करते नहीं है, लेकिन हुजूर ने जो फरमाया उसके लिए हम अटल हैं। जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मेरे नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। वो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के करीब वो जमाना आएगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे रुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना हो जाए, हर जगह होगा। और कुरान भी यही कहता है वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो, लेकिन ये होकर रहेगा, मेरे से होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा, हर कोई साहिब ईमान होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा। हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है, तो क्या करें, 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं, चिट्ठी वाले बाबा नहीं है, हाँ माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं है। हम रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठी हो सकती, कभी नहीं। हालात अगर आज बिगड़े हैं तो कोई बात नहीं, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। यकीन है ना इंशाअल्लाह, यकीन है तो फिर आओ हुजूर के दरबार में, वहां पर हम पहुंच जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कहां तक ले जाना चाहते हो, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आज पेट्रोट मिसाइल बन चुके हैं, लोग चांद पर जा चुके हैं और सूरज पर कमंदे डालकर उससे इलेक्ट्रिक हासिल कर रहे हैं, बहुत तरक्की हो चुकी है। मैं कहता हूं, मैं अपने जवानों को कहता हूं, हम बहुत आगे नहीं जाना चाहते, हम पीछे जाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं। लोगों ने पूछा कहां तक जाना चाहते हैं, मैं अपनी कौम को वहां तक पीछे ले जाना चाहता हूं जहां से खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना पीछे के हैदर कर्रार की गरजती हुई आवाज सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना कि उमर इब्न खत्ताब की अदालत का मंजर नजर आने लग जाए। और पीछे जाओ, इतना कि सिद्दीक अकबर का हक को और उनका बयान सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ कि मस्जिद नबवी में पहुंच जाओ, अपने कानों से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। हमें जीना है हुजूर पाक के नाम से। तुम जितना भी छुपाओ, लेकिन दुनिया हुजूर के नाम से ही तुम्हें जानती है। और आज मैं ये बात के साथ अब अपनी गुफ्तगू खत्म करने पर आ गया हूँ। आखिरी मेरे जुमले हैं, याद रखो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, हमारी नमाजें, हमारी अज़ानें, हमारी मस्जिदें, हमारी फातिहा की महफिलें, हमारे जलसे जुलूस, हर चीज, यहाँ तक कि कब्र की मजलिस, कब्र की मजलिस हो, कब्र के सवालात हो, उसके बाद हश्र का मैदान हो। मैं कह रहा हूं आपको, पैदा होने के दिन से लेकर, पैदा होने के दिन से लेकर, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर, जो कान में अजान दी गई है उस दिन से लेकर के हमारे बचपन की बात, बिस्मिल्लाह खानी की महफिल हो, कि हमारे दरसगाह जाने की महफिल हो, उसके बाद हमारी शादी की महफिल हो, हमारी औलाद की महफिल हो, जिंदगी का हर शोबा, कब्र में जाने के बाद भी, हश्र में जाने के बाद भी एक जुमला याद रखो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो कुछ ना हो, हर शोबे में हुजूर न हो तो कुछ
कुछ ना हो जब हमें ये पता है हर शोबे में हुजूर की जरूरत है। बुलाओ तुम अजाने पुकारो, क्या किसी अजान की कंप्लीट मुकम्मल होना हो सकता है हुजूर का नाम छोड़ करके? बिल्कुल नहीं। नबी पाक का नाम छोड़कर कोई नमाज नहीं है तुम्हारी हुजूर पाक पर सलाम भेजे बगैर। बेशक कोई नमाज नहीं, जिंदगी का कोई शोबा है ही नहीं। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। या रसूल अल्लाह, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। सुभान अल्लाह। उस नाम पाक को हर जगह पर पाओगे, इसलिए आओ वफादारी के साथ जीते, वफादारी के साथ जीते हैं, सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हालांकि इस तरह बह जाने के बाद कई लोगों का इम्तिहान आ चुका है। हाँ, कई लोगों का इम्तिहान है, सकता जिसकी उसकी बात करनी चाहिए। यूपी में तो हम जाकर देखते हैं गाड़ियों पर वहाँ झंडे हर 5 साल पे बदलते रहते हैं। हाँ, जिसकी गवर्नमेंट है वो झंडे वही लगाते हैं। हम उस कौम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, अपना नारा। या रसूल अल्लाह। बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो मसलहत और हिकमत के इस दरिया में बह जाते नहीं, थोड़ा सा हमें भी पूजा पाठ भी कर लेनी चाहिए, थोड़ा हमें भी कशका लगा लेना चाहिए, कभी धोती भी पहन लेनी चाहिए, दिल रखना चाहिए। बिरादराने वतन है सारी बातें, ये सब बातें आज की इन सुलह कुल्लियों से जो आ रही, ये मुनाफिकीन से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मुशरिकीन आए थे, उन्होंने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमारे बुतों पर एक बार आप हाथ रख दो। हुजूर पाक ने फरमाया हाथ तो दूर की बात, नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। और कुरान की पूरी सूरह नाजिल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, जिसकी तुम करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हो, शिर्क तुम्हारे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकता, कुफ्र कभी नहीं आ सकता। हालात के इन बहाव पर जो बह गया वो इम्तिहान में खत्म हो गया, वो चला गया, और जो जमा रहा चाहे जैसी भी बात होगी, लेकिन मैं अल्लाह को अकबर मानता हूँ तो अकबर ही है। बेशक अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस नारे में किसी को दिक्कत है? हाँ, आगे की कुछ बातें ये, मैंने कल ही एक बात कहा, तवज्जो, तारीख में जाओगे अगर, बाज लोग ये कहते हैं अरे सब हालात हो गए, अभी खत्म हो गया, अब क्या करना है? एक जुमला मेरा नोट करके याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती, मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। तारीख गवाह है, काबे के अंदर 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, काबे को हर तरह की बुराइयों और आलाइशों से पाक किया और शिर्क और कुफ्र से पाक किया। उस काबे मुकद्दसा को मेरा यकीन है मेरे आका का कोई गुलाम आएगा, कुफ्र और शिर्क से पाक करेगा और उम्मत मोहम्मदिया के हवाले करेगा, जहां से नाकूस बचते हैं इंशाअल्लाह आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाउमीदी के साथ जीना ये हमारे लिए हराम है, हराम है। हम रसूलुल्लाह के दीन पर कायम है, तो हमारे पास किसी चीज की कमी हो तो फिर इधर उधर मुंह उठाएं। जिस दीन में अल्लाह ताला ने किसी बात की कमी नहीं रखी, उस कौम को यह जेब नहीं देता कि वो दूसरी प्रॉपर्टी पर नजर करे। जरूरत नहीं है, किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, मौला तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। और फिर आला हज़रत की वो बात मैं बताता हूँ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर के दरबार में जो है इज्जतों के साथ, इज्जतों के साथ। लखनऊ से एक राफजी कुत्ता 2 साल पहले धर्म परिवर्तन करके निकला था, नाम भी बदल लिया था। टीवी मीडिया वालों ने बहुत हॉट सीट पर बिठाकर चर्चे किए थे, देखो मुसलमान छोड़ छोड़ करके आ रहे दीन इस्लाम, एक्स मुस्लिम एक भी मिल जाए बिठाया जाएगा ऊंची कुर्सी पर, बाकी एक्स जो दूसरे हैं उनको कोई नहीं पूछता। यहाँ दीन इस्लाम में रोज दाखिल होते हैं, रोज दाखिल होते हैं, इनको नहीं पूछा जाता कि फलां चीज छोड़ के इधर क्यों आए, नहीं, इस्लाम छोड़े हुए को हॉट सीट पर बिठाया जाएगा।
और पूछा जाएगा क्या बात थी, क्यों आए? ये तो सिर्फ और सिर्फ ये एक तौर पर लोगों के दरमियान टीआरपी हासिल करने का तरीका होता है मेरे अजीजों। बाकी उनकी पर्सनल जिंदगी को देखो, जो छोड़ करके गए थे 2 साल नहीं गुजरे कि वहां से भी किक मार कर निकाल दिए। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ना अपने घर का बन सका, ना अपने कौम का, ना अपने दीन का, ना ही उनका हुआ जिनकी जूतियां उठा करके जीना चाहता था। कहां से वो कबूल करेंगे? वो दूसरे कास्ट को नहीं कबूल करते, तुझे कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? हाँ, आला हजरत ने 100 साल पहले एक बात कही थी, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर पाक की बारगाह से जो निकला है जिल्लत के साथ जी रहा होता है, और जो हुजूर के दरबार में आया है इज्जतें तो इतनी। उस बिलाल हबशी को देखो, मक्का वाले जिनके पैरों में रस्सी डालकर खींचते थे, 6 साल के बाद जब वही बिलाल हबशी रसूलुल्लाह के साथ वापस मक्का में फतेह मक्का के दिन दाखिल हुए थे, मक्का में पहली अजान हो रही थी, अल्लाह के नबी ने बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया था, काबे की छत पर, ताकि मक्का वाले देखें जिस मोहम्मद अरबी के गुलाम को तुम मारते थे, सजाएं देते थे, अंगारों पर सुलाते थे, आज अल्लाह ताला ने उसी गुलामी की जजा पर काबे की छत पर पहुंचा दिया। जो नबी पाक की गुलामी में जख्म भी खाए, मौला करीम उसके मकामात को बुलंद कर देता है। एक बात ये तय है, हमारा जाना तो है ही दुनिया से आज या कल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे मर जाने से इस्लाम भी खत्म हो जाएगा, ये जोश और जज्बा भी खत्म हो जाएगा। ये खाम ख्याली है। एक चिराग बुझाओगे, मौला 100 चिराग रोशन फरमाएगा। एक चिराग गुल होता है, 100 चिराग हुजूर की मोहब्बत के रोशन होते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, किफायत अली काफी का नाम जो जानता हो वो समझता है। मुरादाबाद के उस आलिम रब्बानी जिनकी जुबान में अल्लाह ने भला की तासीर दी थी, जब बोलते थे तो हजारों का मजमा रोने लगता था, हुजूर की मोहब्बत में दिल धड़कने लगता था। उस किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने से आज तक ये बात चली आ रही है, तोपों से इतना डर नहीं लगता जितना उलमा की जुबानों से डर लगता। जुबानें ये असर दिखाती है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक अंग्रेजों ने जिस्म पर स्त्री फेरी थी, जिस्म पर गरम स्त्री फेरते थे और चमड़ी जल जाती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे, लेकिन वफादार मुस्तफा टस से मस नहीं हुआ। हफ्ता भर के बाद किफायत अली काफी से पूछा गया, आ जाओ हम मनसब भी देंगे, वजारत भी दे देंगे, शाही खजाने से हर महीने वजीफा भी। किफायत अली काफी ने कहा, इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, हमने जो बेचा है वो हुजूर के हाथों में बेच दिया, अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। कहा, इसी बात के इंतजार में जीते हैं, इसी बात के इंतजार में जीते हैं। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको। किफायत अली काफी को मुरादाबाद शहर के चौराहे पर लाकर फांसी पर लटकाया जा रहा था। जानते हो, आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, कोई ख्वाहिश है? बीवी बच्चों से मिलना, एक प्रॉपर्टी की जायदाद की वसीयत करनी है। किफायत अली काफी ने कहा, जिसने उनको पैदा किया वो मुसब्बिबुल असबाब, उनका मालिक और मुख्तार है, वो उनके रिस्क का मुसब्बिबुल असबाब है। मुझसे पूछते हो आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो बस मैं एक नाते रसूल पढ़ना चाहता हूं, जाने से पहले ये कह करके जाऊंगा। और रकम हो गई तारीख में ये बात पढ़ा था किफायत अली काफी ने, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान फांसी तो दे दी। और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बड़ी तवज्जो से, 8 दिन तक जश्न मनाया था अंग्रेजों ने। ये 1857 की बात कर रहा हूँ। गदर जिसको कहते हैं अंग्रेज, 1947 की आजादी से तकरीबन 90 साल पहले ये अभियान शुरू हो चुका था, तहरीक शुरू हो चुकी थी 1857 की, जब किफायत अली काफी को फांसी दिया। अंग्रेजों ने 8 दिन तक जश्न मनाया था। किस बात का जश्न था? कि एक ऐसा आदमी हमने मार गिराया है जो बार बार मोहम्मद अरबी की बात करता था, रूह फूंकता था जवानों में, मुसलमानों को बेदार करता था। अब कौन उठाएगा, अब कौन बेदार करेगा? उन जालिमों को पता नहीं, एक मुरादाबाद शहर में तुम किफायत अली काफी को फांसी दे रहे हो, उसी के पड़ोस
शहर में मौला बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरादाबाद और बरेली में सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला है। एक आशिक को तुमने फांसी दे दी। यही जमाना है जब आला हजरत बरेली में पैदा हो रहे हैं। अंग्रेजों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है एक आशिक के खत्म होने के बाद दूसरा जो उठेगा वो क्या हंगामा करेगा। और बरेली के ताजदार ने हंगामा ऐसा किया है, चप्पे चप्पे से आज आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मेरे अजीजों, ये कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिलसिला कभी नहीं खत्म होगा। मैं बहुत देर पहले ही कह चुका था, ये मेरे आखिरी जुमले हैं, लेकिन मुझे कहा गया है कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए जब तक स्टेपनी बना हुआ तब तक के लिए स्टेपनी है। हजरत तशरीफ लाए, अब हमारी भी ताकत जवाब दे रही है। आपकी ताकत जवाब नहीं दी है तो एक बार हुजूर को पुकारो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आओ हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पर करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मुसलमानों, इस बात को गुट्ठी में पी करके जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उठो कुव्वत इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा।